10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी। उसमें प्रैक्टिस एट 1.1 देखने से पहले तो जस्ट पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल मतलब 3 एंगल वाला। तो ये एक ट्रायंगल है। मैं 3 बेसिक ट्रायंगल ले लूंगा, उस पर आप हाइट और बेस आइडेंटिफाई करना सीख लो। उसके बाद बाकी ट्रायंगल्स में भी आप फाइंड कर पाओगे। सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी। तो इसमें बेस कौन सा, हाइट कौन सी? तो बेस हाइट आप कोई भी ले सकते हो, बस बेस और हाइट परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब बेस से हाइट परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ये बेस है तो एग्जैक्ट इससे 90 डिग्री पे हाइट होनी चाहिए। ये पूरा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, बस बेस से परपेंडिकुलर। तो सपोज आपने BC को बेस माना, इसको बेस माना, तो इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहां से ये हाइट हो जाएगी। कहाँ तक? यहाँ तक। ये भी हाइट ही है, तो ये हाइट, बेस से परपेंडिकुलर हाइट। तो ये हो गया ऐसे। आप AC को भी बेस ले सकते हो, पर AC को अगर बेस ले लिया तो इससे परपेंडिकुलर कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ पे 90, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट हो जाएगी फिर आपकी। ये अगर आपने इसे बेस ले लिया तो एक ट्रायंगल में आप एक ही साइड को बेस ले सकते हो और एक ही साइड को हाइट, मतलब उससे परपेंडिकुलर को हाइट ले सकते हैं, बस एक ही। और क्वेश्चन के अनुसार, नहीं तो क्वेश्चन में पूछा है BC, आप ले रहे हो AC को, ऐसे कुछ भी नहीं ले, आप किसी को भी सकते हो। बस ये एक हो गया। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में बता देता हूँ। ट्रायंगल के टाइप पता होगा ना? ठीक है, नहीं पता होगा तो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ट्रायंगल ये है PQR। अगर आपने QR को बेस ले लिया, आपके ऊपर है, आप किसी को भी ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में जो पूछा है वो लेना। फिर अगर बेस इसे ले लिया तो बेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री ऐसे ऊपर, ये बेस है 90 डिग्री, ये तो इसमें हाइट क्या हो जाएगी? ये इससे परपेंडिकुलर ना, ये हाइट हो जाएगी। ये अगर आपने PR को बेस माना इससे, तो इससे परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पे, यहाँ तक ये पैरेलल आएगा। ऐसे फ्रेज डायग्राम में बना देता हूँ। PQR, अगर आपने इसे बेस ले लिया, बेस बेस से परपेंडिकुलर, आप ट्रायंगल को घुमाओ पूरा, तो परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री, यहाँ से ये हाइट होगी कहाँ तक? यहाँ तक, उसके पैरेलल तक। तो ये हाइट होगी इससे परपेंडिकुलर। ये पूरा, ये हाइट पूरी सेम ही होगी ना। अगर आपने इसे बेस माना तो इससे परपेंडिकुलर ये हाइट हो जाएगी। और एक ट्रायंगल होता है ये ऑब्ट्यूज का, इसका बस बेस वगैरह ये बाहर जाता है। वो ये PQR ट्रायंगल है। अगर आपने QR इसे बेस ले लिया
तो इससे परपेंडिकुलर आपकी हाइट हो जाएगी। कहाँ तक? ये ये पैरेलल, इसके पैरेलली लाइन दी, यहाँ तक ये हाइट हो जाएगी। इसे एक्सटेंड कर लेना और इस पॉइंट से एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, ये हाइट हो जाएगी। इसे भी कर दे, अगर बेस से बाहर जा रहा हो उसको बाहर लेके। तो ट्रायंगल्स के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है? ऑल एंगल्स इसके 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 डिग्री मतलब इसके सभी जो ये एंगल है ये 90 डिग्री से छोटे हो गए। ये 90 जैसे, लेकिन सपोज ये 89 पे हो सकता है, तो ये भी है एक्यूट। बस 90 नहीं होना चाहिए, 90 और 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर सेकंड, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, वन एक एंगल इसमें से 90 होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। वन ऑफ इट्स एंगल इज वन ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 90। मतलब इसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये हो गया, ये 90, एक एंगल 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री, ये थर्ड होता है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है। वन ऑफ इट्स एंगल ग्रेटर देन 90। बस ये 90 डिग्री इससे बड़ा। ये है सपोज, ये 90 डिग्री इससे बड़ा। ये भी तो ट्रायंगल ही है, ये 90 से बड़ा है ना। स्मॉल ऐसे भी हो सकता है। ये एंगल 91 है मान लो, तो भी ऑप्टिस ऑप्ट्यूस ही हो जाएगा ना, 91 डिग्री, जस्ट 90 से बड़ा। एक कंसेप्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। कभी भी दो चीजों का रेशियो दिया होगा तो उसे डिवाइड करना। कभी भी अगर सपोज एरिया ऑफ दिया हो दो ट्रायंगल्स का और उसका रेशियो पूछा हो तो सीधा डिवाइड करना। एरिया का अगर रेशियो पूछा होगा, लेंथ का, किसी का भी। ये ट्रायंगल है सपोज ए बी सी, इसकी हाइट h1 है, बेस से परपेंडिकुलर, ये बेस है। ये बेस है और दूसरा ट्रायंगल है जो बेस से
परपेंडिकुलर है, इसकी हाइट h2 है, बेस b2 है, और ये p q r s ऐसे। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उस एक फॉर्मूले से ही पूरी प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरी सॉल्व हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बस इतना एक फॉर्मूला भी याद हो गया ना तो पूरी प्रॉब्लम सेट सॉल्व हो जाएगी। और बाकी जस्ट कंडीशन वगैरह उस प्रॉब्लम को आसान करने के लिए आपको जस्ट याद होना चाहिए। तो इन्होंने क्या, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया मतलब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो उसे कैसे लिखते हैं, एरिया को ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ब्रैकेट में लिखना, ट्रायंगल उसका रिप्रेजेंटेशन होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का क्या फॉर्मूला है, एरिया अगर इस ट्रायंगल का निकालना है तो उस ट्रायंगल का 1/2 बेस का इस ट्रायंगल का, एक तो बेस अपन बी सी लिख सकते हैं या फिर B1 लिख सकते हैं। तो आपको जो दिया अगर यहाँ पे वैल्यू दिया हो वो लिखना, या फिर BC या फिर B1। तो BC हाइट क्या है AD डिवाइड में अब इसका एरिया, इसका अलग से एकदम, तो इसका एरिया क्या है 1/2 इंटू बेस, इसका बेस क्या है QR इंटू हाइट क्या है PS। सेम सेम कटता है डिवीजन में, तो अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, इसका क्या है B1, बस अपन ने वैल्यू नहीं दी, अपन वैल्यू पुट कर दे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। BC क्या है, BC B1 है, AD क्या है H1 है, इन टू को मैं जस्ट डॉट, ये भी मल्टीप्लीकेशन का होता है, और ये B2 QR B2 और PS H2। तो ये फॉर्मूला हो गया, दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो पूछा तो सीधा B1 H1 डिवाइड बाय B2 H2। बस आपको पता होना चाहिए ये क्या है और उस ट्रायंगल में उसके बेसिस और उसके हाइट क्या है। सिंपल। और अभी जो कंडीशन है वो बस प्रॉब्लम को आसान करने के लिए, अगर इक्वल हाइट हो तो, इक्वल हाइट कैसे, तो ये ट्रायंगल है A B C D, ये एक पूरा ट्रायंगल है A B C, उसका एरिया क्या होगा, इसको बेस मानते हैं B1 और इससे परपेंडिकुलर को हाइट ये वाली H1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये सरफेस का एरिया क्या होगा 1/2 बेस क्या है B1 इंटू हाइट H1, और रेशियो इसके अंदर और एक ट्रायंगल है ATC, ये वाला इस साइड में निकालता हूं मैं, उसके अंदर ये DCA, उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट भी सेम है ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, पर बेस इसका DC है तो B2 बेस अलग है, हाइट सेम ही है H1, ये हाइट सेम ही है ना। तो इसका एरिया, एरिया ADC, तो क्या होगा 1/2
बेस क्या है, B2 इंटू हाइट, हाइट H1 ही है, तो सेम सेम कट जाता है, 1/2 हाइट हाइट। तो जब भी हाइट इक्वल हो तो क्या आएगा, B1 और B2। अगर हाइट इक्वल हो तो उसके रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स का ये आएगा। वैसे ही सेम इक्वल बेस हो, इक्वल बेस क्या, सपोज वैसे ही ट्रायंगल और उसके अंदर अंदर या बाहर या कहीं भी हो, बस बेस सेम होना चाहिए। ये क्या है, PQR, और ये परपेंडिकुलर यहाँ की हाइट H1, और इसके परपेंडिकुलर ये H2, इसकी हाइट अलग है पर बेस सेम ही है, सपोज B1। तो इसका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ PQR, इसका क्या है 1/2, बेस क्या है B1, हाइट क्या है PQR की हाइट H2 है, और डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज इसे नाम दो SQR, SQR, ये छोटा है ना ट्रायंगल, इसके अंदर ही SQR, इसका बेस B1 है, हाइट H1 है, बाहर निकाल लिया मैंने ये ट्रायंगल। और अलग अलग भी दे सकते हैं, एक के अंदर एक भी दे सकते हैं। तो इसका क्या है 1/2, एरिया का फॉर्मूला यही, बेस B1 हाइट H1, तो सेम सेम कट जाएगा, 1/2 B1 B1। तो इसका क्या आएगा H2 बाय, इसे H1 कर देता हूँ, इसे H2 कर देता हूँ, ऊपर H1 बाय H2, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। तो बस ये कंसेप्ट है, इससे ये पूरे आपको समझ में आ गए तो एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कर लोगे। अब प्रॉब्लम सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में दिया है, और वर्ड प्रॉब्लम में दिया तो ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि समझ में नहीं आता, कि छोड़ देते हैं कि नहीं होता। तो सिंपल जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो जस्ट पॉइंट वाइज नोट कर लो। अभी क्वेश्चन क्या है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9, स्टार्ट यहाँ से, बस उतना, एक ट्रायंगल है उसका बेस, तो जस्ट एक ट्रायंगल निकाल लो, ट्रायंगल 1 नाम लो, ट्रायंगल 1 क्या है, बेस ऑफ ट्रायंगल 1 इज 9, मतलब ये बेस 9 दिया है, एंड हाइट इज 5, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हाइट उसकी 5 दी है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, मतलब अनदर दूसरा एक ट्रायंगल है, उसकी बेस दी है 10 एंड हाइट इज 6, और हाइट दी है 6, और ये ट्रायंगल 2 है। तो लिखने के लिए आप ऐसे लिखो, गिवन क्या दिया है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 1 में क्या दिया है, बेस दिया है, बी लिख लेता हूं मैं, मतलब ट्रायंगल 1 का B1 बेस दिया है 9, हाइट दी है 5, ट्रायंगल 2 में क्या दिया है, B2 बेस दिया है 10 और हाइट दी है 6,
और पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ, टू फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। दिस क्या है, दो ही ट्रायंगल है, तो मैंने बताया दो ट्रायंगल का अगर इसी रेशियो निकालना होगा तो उसे डिवाइड कर दो, किसका, एरिया का पूछे तो एरिया को डिवाइड कर दो दोनों के। सिस्टमेटिक लिख लो और पॉइंट वाइज बस नोट कर लो। तो सॉल्यूशन इसका तो ए ट्रायंगल 1 का एरिया, इसे नाम भी दे सकता हूँ लेकिन ठीक है ऐसे ही लिख देता हूँ। ट्रायंगल 1 का एरिया क्या है, 1/2 इंटू बेस B1 इंटू हाइट H1, और डिवाइड करना है ट्रायंगल 2 का एरिया, वो क्या है 1/2 ट्रायंगल 2 का इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 ऐसे सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अपन वो एरिया का। तो B1 क्या है 9, H1 क्या है 5, B2 क्या है 10, H2 क्या है 6। इसे सॉल्व करोगे ये आएगा 45/60, डिवाइड करोगे आएगा 3/4। तो आंसर हो जाएगा A1 A2 3/4। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, एक ट्रायंगल लिया फर्स्ट, तो तो गिवन लिख लो। गिवन क्या दिया है, बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ये इससे परपेंडिकुलर है और ये इससे, ठीक, ये 90, और बी सी क्या है 4 है, ए डी क्या है 8 है। फाइंड करने के लिए क्या कहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ए बी सी मतलब ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा ए बी, बस इस ट्रायंगल का, ये साइड में निकाल लो मैं, ए बी सी ये 90 डिग्री है तो ये बेस होगा, ये हाइट होगी, और ए डी बी सेम ये ट्रायंगल यहाँ पे निकाल लो, ये 90 डिग्री, तो उन्होंने क्या दिया ए बी, तो इसका बेस ये ए बी और हाइट ये, अलग ट्रायंगल, हाइट भी डिफरेंट, H2 मान लो इसकी H1, पर बेस सेम ही है, अलग अलग ट्रायंगल है। तो वो लास्ट वाला फॉर्मूला दिया था, बेस सेम हो तो सीधा हाइट को लिख सकते हो, मतलब क्या H1 H2, H1 क्या है BC क्या है 4 है, AD क्या है AD 8 है, तो 4/8,
सॉरी क्या हुआ, 1/2 आ गया। सॉल्व हो गया, इतना ही था। पर ऐसे नहीं होगा, डिटेल सॉल्व करना पड़ेगा पेपर में, ऐसे तो 0 देंगे आपको। सॉल्यूशन, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट ये कि वही एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मतलब ये वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 बेस, इसका बेस क्या है, ए बी। ए बी, हाँ ए बी मान लो, क्योंकि दिया नहीं ना, आप एक्स वाई मन से भी मान सकते हो, कुछ नहीं दिया तो, पर ठीक है। ए बी, और हाइट क्या है, बी सी। मन से मतलब वेरिएबल लिख सकते हो, बाद में उसकी वैल्यू आ गई तो आप पुट कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, इसका क्या है, 1/2 बेस, बेस सेम ही है, ए बी है। हाइट क्या है, ए डी। बेस से जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होती है ना, नीचे का ट्रायंगल का बस। तो हाइट क्या है, ए डी, सेम सेम कट, सेम सेम कट, तो बी सी डिवाइड बाय ए डी। बी सी की वैल्यू क्या दी है, 4, और ए डी की क्या दी है, 8। 4/8, 4 2 ज़ा 1/2, कुछ नहीं होता मतलब 2 होता है यहाँ पे, तो ये आ गया। अब दूसरा भी कर सकते हो डायरेक्ट, ऐसे लिख के, सेम बेस, और सीधा ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। बेसिस सेम है तो क्या है, H1 और H2 का होता है। हाइट इसकी क्या है, बी सी ए डी, ये क्या है, 4/8, 1/2, इसे भी लिख सकते हो। रीजंस भी दे सकते हो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, यहाँ पे सेम वही, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ सेम बेसिस, ये और है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ये ट्रायंगल दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सेगमेंट, ये सेगमेंट्स क्या, लाइंस को ही कहते हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड में सीखा होगा। सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर, मतलब गिवन क्या दिया है, पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू। पी एस क्या है, पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू, इससे ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये पी आर एस इस ट्रायंगल की ये हाइट है, और ये बेस आप मान सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या दिया है, क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, और बाद में दिया इफ आर क्यू इज 6, पी एस इज 6 एंड पी आर equals to 12, then find QT। QT को फाइंड करना है, क्या है QT, तो आर क्यू,
ये दिया है 6, PS ये दिया है 6, PR ये दिया है 12। तो फाइंड क्या करना है हमें, QT सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने के बहुत से डिफरेंट वेज है, लेकिन सबसे सिंपल एक ही है कि आप सेम ट्रायंगल को पहले सॉल्व करके उसका एरिया निकालो और उसके बाद अलग बेस से उसी ट्रायंगल को उस एरिया की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो। तो समझ में नहीं आएगा तो ठीक है, अभी समझा देता हूँ। अभी अपन मानते हैं कि ट्रायंगल PRQ, इस PRQ में हम बेस लेंगे RQ को और हाइट लेंगे PS को। PS को कैसे, अगर हमने ये ट्रायंगल लिया है, ये नहीं, ऐसे ट्रायंगल है PRQ, ऐसे बेस इसे माना है, तो बेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री में होता है हाइट, तो ये हाइट हो जाएगी। स्टार्टिंग में बताया था ट्रायंगल के बाहर भी हाइट होती है, बस बेस से परपेंडिकुलर ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वैल्यू हमें पता है 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है RQ इंटू हाइट, हाइट क्या है PS, 1/2 इंटू 6 इंटू 6, ये 3 6 18, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, उस एंगल का एरिया मिल गया। इसे मान लेते हैं 1 इसलिए क्योंकि इसका यूज करना है, नहीं लिखा तो भी चलेगा सीधा। अब उसी ट्रायंगल को, सेम ट्रायंगल PRQ, सेम वही PRQ, एक बार इसे बेस कंसिडर करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अब क्या लेंगे, बेस PR और हाइट क्या लेंगे, हाइट लेंगे बेस से, ये बेस है इससे परपेंडिकुलर, यहाँ पे T दिया है QT, ये इसे बेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री में। तो सॉल्व करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ इक्वल्स टू 1/2 बेस PR इंटू हाइट QT। तो वैल्यू पुट करते हैं बस, 1/2 PR की कितनी है, PR की 12, QT वैसे ही है। इसका एरिया कितना है, एरिया ऊपर से निकाला था अपन ने, तो यहाँ लिखना पुट वैल्यू ऑफ ट्रायंगल PQR, ऐसे लिखना फ्रॉम 1 कितनी 18, तो ये 2 से कट किया, ये 2 6 12, 6 18 के नीचे QT 6 3, तो QT की वैल्यू आ गई 3, 6 3 18 होता है ना, तो QT इक्वल्स टू 3। तो ये आंसर। जैसे आपको ये ट्रायंगल समझाने के लिए दिए, बाकी इसका कोई काम नहीं है, ऐसे पेपर में मत निकालना, समझाने के लिए ठीक है। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, गिवन AP परपेंडिकुलर टू BC, AD पैरेलल टू BC। फाइंड क्या करना है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये भी रेशो का ही सिंबल होता है, इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। मतलब ये भी रेशियो ही पूछ रहा है, मतलब ये होता है ना, ये दो एरिया का, सॉरी, टू फाइंड निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये इज टू क्या होता है, ये एरिया ही होता है, जस्ट ये इसके अपॉन ही है, मतलब ये सेम ऐसे ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी रेशियो ही है, ये भी रेशियो है, बस इसको लिखने का तरीका ऐसा है। सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ BCD ये है कि ये इस साइड जाके, मतलब इसका रेशियो क्या आता है, 1 आता है, 1 के नीचे कुछ नहीं होता, तो 1:1 आता है। तो इसको यहाँ पे भेज देते हैं, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, और हम बोलते हैं ये और ये इक्वल है, तो रेशियो भी 1:1 ही है, ये 1 ये 1, ऐसे लिखते हैं ना, 6 डिवाइड बाय 6 1, तो इसे लिख सकते हैं अपन 1:1 रेशियो है इसका 6 का, तो वैसे ही ठीक है। बोलिए सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉल्यूशन ट्रायंगल ABC, इसमें बेस क्या लेंगे, बेस इज B, बेस B लेंगे, हाइट H, एंड ट्रायंगल DBC, बेस क्या लेंगे इसमें B, हाइट H। क्यों, ABC ये एक एरिया, कौन सा, ये साइड में निकालता हूं मैं, ABC ABC DBC, सॉरी DBC, सेम वही है, बेस सेम है दोनों का। क्या कह रहे हैं, DBC ये दूसरा ट्रायंगल, चाहे तो इस साइड में निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं, बस समझ में आने के लिए ABC और ये साइड में निकाला, वही ट्रायंगल BCD। आपको पता होगा पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम ही होता है, मतलब आप कहीं भी इसके लाइन के बीच में अगर काउंट करोगे, सपोज इसका 5 होगा तो पूरा कहीं भी 5 ही होगा, और इस बेस से परपेंडिकुलर जो होता है, तो बेस से जो परपेंडिकुलर होता है वो उसकी हाइट होती है। अब सेम इसका भी परपेंडिकुलर यही है ना, इसका बेस क्या है, BC, इस ट्रायंगल का BC, और इसके परपेंडिकुलर क्या एक्सटेंड करोगे, ये, तो दोनों की हाइट भी सेम है और बेस भी सेम ही है। बेस BC, हाइट तो सेम ही होगी, तो इसलिए मैंने बेस भी B लिख लिया, हाइट भी H, इसका भी सेम ही लिख लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, इसका क्या होता है, ABC का 1/2, सेम बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, पूरा कट जाएगा, क्योंकि सेम ही है ना, उसका बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है।
तो ये 1:1 ही आएगा, कुछ नहीं होता इसका मतलब 1 होता है और नीचे भी 1। इसको एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी। ये ए बी सी क्यों लिखे जा रहा हूँ मैं पता नहीं, डी बी सी। तो ये 1:1 का ही है, तो डायरेक्ट अब इसे ऐसे लिख सकता हूँ। ये ऐसे क्यों लिखना, हाइट सेम क्यों देने हो तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस is equal। base also equal, क्योंकि बेस भी सेम ही है ना दोनों का। इस ट्रायंगल का बेस भी BC है, इस ट्रायंगल का बेस भी BC है, हाइट भी सेम ही है, तो इस वजह से सभी को दोनों ट्रायंगल में बेस भी सेम ले लिया, हाइट भी सेम ली, कैंसिल होके 1/1 आ गया, तो रेशो वही, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि गिवन पी क्यू परपेंडिकुलर है BC से, पी क्यू इससे परपेंडिकुलर है, दिया है वो भी, AD परपेंडिकुलर टू BC, ये इससे परपेंडिकुलर है, दोनों दिए। पूछा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। सिंपल, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 1/2 कट करके नहीं बैठूंगा। PQB, 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 हाँ PQB ये ट्रायंगल, इसका क्या होगा 1/2 बेस BQ इंटू हाइट PQ। PBC, PBC बड़ा ट्रायंगल ये, इसका क्या होगा 1/2 बेस क्या है BC, हाइट क्या है, ये बेस है तो इसके परपेंडिकुलर हाइट PQ। 1/2 कैंसिल, हाइट सेम है इसलिए BQ डिवाइड बाय BC। सेकंड क्वेश्चन, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, PBC, PBC इसका क्या है 1/2 बेस क्या है इसका BC, हाइट क्या है PBC में बेस से परपेंडिकुलर PQ। 1/2 ABC, ABC बड़े ट्रायंगल में क्या है बेस सेम BC है, बस हाइट डिफरेंट है AD, तो सेम सेम कट गए, आंसर PQ AD। थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ABC ये बड़ा ABC, उसमें क्या है 1/2 बेस क्या है BC, बेस से परपेंडिकुलर AD, 1/2 AD।
1/2 ADC बेस क्या है DC, हाइट क्या है AD, सेम कट गया, आंसर आ गया BC/DC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC divided by area of triangle PQC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इसका क्या होगा 1/2 इस ट्रायंगल का बेस DC इंटू AD 1/2 PQC इसके परपेंडिकुलर इसकी ये हाइट, बेस QC हाइट PQ, इसका ये अलग है, ये कट जाएगा बस DC इंटू AD QC इंटू PQ। तो पूरी प्रॉब्लम सेट खत्म होगी। थैंक यू। और ये एक्सरसाइज खुद से, ये क्वेश्चन तो कम से कम खुद से सॉल्व करो, सबसे आसान है। थैंक यू।